दोस्तों आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस ने हमारे लाइफस्टाइल को बहुत सुखद बना दिया है और हम लोग यह सोचते हैं कि यह आविष्कार आज के नहीं काफी समय पहले के आविष्कार हैं। यह बात सोचना हमारे लिए बहुत गलत है क्योंकि कुछ आविष्कार बीते कुछ सालों में ऐसे भी हुए हैं जो आज हमारे साथ भी हैं और कुछ ऐसे भी आविष्कार थे जो बीते समय के साथ विलुप्त हो गए। तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि अगर विलुप्त हुए आविष्कार आज अगर हमारे दुनिया में साथ होते तो पूरी कायनात को ही पलट कर रख दे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्लाउड बस्टर। दोस्तों हमारे दुनिया में एक आविष्कार ऐसा भी हुआ था जिससे हम बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकते थे। जी हाँ दोस्तों, हम जब जी चाहे तब बारिश करवा सकते थे। यह आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट विलियम रिच ने किया था। एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिससे हम जब जी चाहे तब बारिश करवा सकते थे। यह बात 1950 और 51 की है। इसका ज्यादातर फायदा किसानों को होने वाला था। इस मशीन का नाम क्लाउड बस्टर ही था। यह मशीन प्रकृति को भी चुनौती दे सकती थी। 1951 में दो किसान सूखे के कारण विलियम रिच के पास आए और बोले कि हमारी फसल सूखे के कारण खत्म हो रही है। अब किसानों के कहने पर विलियम रिच ने क्लाउड बस्टर का आविष्कार किया था। ऑर्गेनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इस मशीन का मुंह आकाश की तरफ करते तो आकाश में बादल बन जाते थे और बारिश हो जाती थी। ये ऑर्गेनिक एनर्जी हमारे वातावरण में ही मौजूद होती है। विलियम रिच ने इस क्लाउड बस्टर मशीन को सुबह के वक्त चलाया था और शाम होते होते बारिश हो गई थी। कानून ने इस आविष्कार को गैर कानून मान लिया था और विलियम रिच को गिरफ्तार कर लिया था और विलियम रिच की मौत भी जेल में हुई थी। तभी तो कहते हैं दोस्तों, कानून अंधा होता है। अगर यह मशीन आज इस दुनिया में होती तो पूरी दुनिया की सूरत ही कुछ और होती। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, दोस्तों हम चलते हैं हमारी दूसरी वीडियो की तरफ। अगर दोस्तों आपको बोला जाए कि 1 GB की फाइल्स 32 MB स्टोरेज में आ सकती है तो आपको विश्वास नहीं होगा। आज से 25-30 साल पहले नीदरलैंड के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जेन्स स्लूट ने डेटा कंप्रेशन की एक ऐसी तकनीक निकाली थी जिससे हम पूरी HD मूवी को सिर्फ 8 KB में स्टोर कर लेते थे। स्लूट ने अपनी इस तकनीक को फिलिप्स कंपनी को दिखाया था, जहां स्लूट ने फिलिप्स कंपनी के सामने 8 HD फिल्मों को 4 KB के स्टोरेज में स्टोर कर लिया था और मूवीज को चलाकर भी दिखाया था। जब स्लूट अपने इस आविष्कार को मार्केट में पेश करने वाले थे तो रहस्यमय तरीके से अचानक उनकी मौत हो गई और वह डिवाइस भी उनकी मौत के साथ लुप्त हो गई जिसके अंदर उन्होंने डेटा कंप्रेशन के कोड लिखे थे। दोस्तों निकोला टेस्ला को शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं जानता होगा। निकोला टेस्ला अपने समय के महानतम वैज्ञानिक थे। इनके आविष्कार उस समय में 100 साल से भी आगे थे। उनके कुछ आविष्कार आज भी हम इस दुनिया में काम लाते हैं। इन्होंने एक ऐसी रे की खोज की थी जिसको डेथ रे का नाम दिया गया था। यह एक ऐसा वेपन था जो मीलों दूर से एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में कामयाब था। डेथ रेज का दूसरा नाम पार्टिकल बीम वेपन था। निकोला टेस्ला का यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि अगर यह हथियार किसी भी देश के पास होता तो वह कभी भी युद्ध में नहीं हार सकता था। इस हथियार को तैयार करने में इतना धन चाहिए था कि निकोला टेस्ला कभी भी जोड़ नहीं सकता था। निकोला टेस्ला ने बहुत सी कंपनीज और देशों को सहयोग की मांग की थी, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था क्योंकि उन देशों और कंपनीज को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हथियार बन सकता है और यह वेपन निकोला टेस्ला की मौत के साथ ही गुम हो गया। चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।